Bismillahirrahmanirrahim. So this is the second lecture of direct indirect. So how can we change pronoun in the direct indirect speech? तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोनाउन कैसे चेंज होता है जब हम डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, इसको आप याद कर लें, इसको नोट डाउन कर लें, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि प्रोनाउन को आप किस तरीके से चेंज करेंगे। जो डायरेक्ट स्पीच में आई जो होता है ना, आई को चेंज किया जाता है ही और शी में। तो यहाँ हम सेंटेंस देखते हैं, शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर हमने आई की जगह शी इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू दी स्पीकर, अब यहाँ पर अगर वो ही होता, स्पीकर ही होता, तो फिर हम यहाँ ही लगाते, लेकिन क्योंकि ये शी है तो हमने इसके अंदर शी लगाया। शी सेड, उसने कहा, आई एम हैप्पी, कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो यहाँ आई जो है वो रिप्रेजेंट उसी लड़की को ही कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर शी लिखेंगे। और वॉज क्यों हमने लगाया? वॉज इसलिए लगाया कि हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर शी सेड पास्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसने कहा। तो शी सेड आई एम हैप्पी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शी सेड। शी सेड हम एज इट इज़ लिखेंगे, दैट का जो है हम इसके अंदर एडिशन करेंगे, क्योंकि ये कंजंक्शन है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जनरल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें ये यूज़ होता है। शी वॉज हैप्पी, ठीक है। आई चेंजेस टू शी डिपेंडिंग ऑन दी स्पीकर। अब देखें वी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वी कन्वर्ट हो जाता है दे में। दे सेड वी लव फुटबॉल। तो ये वी जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? दे को। तो इसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट? दे सेड दैट दे लव्ड फुटबॉल। तो ये जो वी था ये दे में हो गया, और क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट है तो हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, लव्ड आ गया, ठीक है। So we change to they. you चेंज होगा जी आई में, ही में, शी में और दे में। ये भी क्या है? अकॉर्डिंग टू दी स्पीकर या अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। ही सेड यू आर लेट, ही सेड दैट आई वॉज लेट। तो इसमें यहाँ पर जो मुखातिब है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ही सेड। तो डेफिनेटली जब ही सेड है तो इसका मतलब है ही सेड टू यू हो सकता है, टू जो भी आगे है जिससे बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको आई से करेंगे। ही सेड यू आर लेट, ही सेड दैट आई वॉज लेट। आर जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अच्छा देखें, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द टीचर सेड टू जॉन you did well in the test। अब यहाँ पर you जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? दोबारा देखें, the teacher said to John। अब जो टीचर है उसका मुखातिब कौन है? जॉन है, ठीक है, आप नहीं है। the teacher said to John you did well in the test। तो हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, द टीचर टोल्ड। अब हमने यहाँ पर ये रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सेड को हमने सेड नहीं रहने दिया, हमने यहाँ पर टोल्ड लगा दिया। हमने यहाँ टोल्ड क्यों लगाया? क्योंकि हमने तो बहुत सारे सेंटेंसेस में सेड से ही किया है। जब भी टू आ जाता है ना, ये टू देखें, द टीचर सेड टू जॉन, ये टू आ गया ना, ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया इसको। टू जब आ गया है ना तो हमने इस टू को सेंटेंस में इनडायरेक्ट में हमने इसको ख़त्म करना होता है। हम इसको नहीं लिख सकते, जैसे अब मैं ये सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं लिख सकती इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड टू जॉन। अब इस टू को मैंने ओमिट करना है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से ओमिट कर देती हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से इसको ओमिट कर दिया, ठीक है, द टीचर सेड जॉन। अब ये मीनिंगलेस है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर टू जो है वो नहीं है।
तो सेट के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टू का होना लाजमी है, जबकि मुझे डायरेक्ट, जब मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगी तो मैंने टू को नहीं लिखना, उसके लिए मैं टोल्ड इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि टोल्ड के साथ मुझे टू की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। गॉट इट। तो अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो द टीचर टोल्ड जॉन, ठीक है, यहाँ टू नहीं आएगा टोल्ड के साथ, और मैंने डेफिनेटली सेट को टोल्ड इसलिए करना है क्योंकि मैंने इस टू को ओमिट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो द टीचर टोल्ड जॉन दैट, दैट क्या है, दैट है कंजंक्शन, दैट जो जर्नल सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं उसके जर्नल सेंटेंसेस में दैट मस्ट है। ही हैड डन वेल इन द टेस्ट, ही हैड डन वेल इन द टेस्ट। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटर, वो रिप्रेजेंट करने वाला हुआ, यू जो था वो हो गया ही में, यहाँ यू था ना, यहाँ अब यू जो है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। द टीचर सेड टू जॉन, जॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही, यू डिड वेल इन द टेस्ट, आपने टेस्ट में बहुत अच्छा किया। तो टीचर टोल्ड जॉन, जॉन से कहा दैट ही, अब वो ही है, ही हैड डन, जो डिड है ये डन में कन्वर्ट हो गया, ही हैड डन वेल इन द टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, यू डन वेल इन योर टेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर टोल्ड जॉन दैट ही हैड डन वेल इन हिज टेस्ट, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और इसका जो है यू का कन्वर्जन देखते हैं डायरेक्ट। इसका देखें, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने कहा अपने दोस्तों से, हिज फ्रेंड्स, यहाँ देखें फ्रेंड्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट होते हो। अब ये जो यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड यू आर ऑलवेज लेट, कि तुम यानी तुम लोग हमेशा लेट होते हो। तो ये तुम लोग या तुम जो है ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है यू को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड, देखें अगेन ये जो टू है इसको रिमूव करना था, इसके रिमूव करेंगे तो सेंटेंस सेड जो है, सेड के साथ टू लाजमी आता है, तो हमें सेड को चेंज करना पड़ेगा। तो हम सेड की जगह टोल्ड लगा देंगे, टोल्ड के साथ टू नहीं आता ग्रामेटिकली। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, वैसे का वैसे आ गया फ्रेंड्स, दैट कंजंक्शन हमने इस्तेमाल की। दे, अब वो दे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे वर, ये प्रेजेंट में था सेंटेंस, हमने इसको पास्ट में बना लिया, वर ऑलवेज लेट, ठीक है। तो अब ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं इसके सेंटेंसेस बन गए हैं, तो ये आपके लिए अब आसान हो गया है। यू चेंजेस बेस्ड ऑन हु यू रेफर टू, आप किसको रेफर कर रहे हैं। तो जब टीचर, जब आप देखें कि ही सेड वो आपको रेफर कर रहा है तो यू आर लेट, तो इसका आई आ जाएगा। जब टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है जॉन को मुखातिब कर रहा है तो क्या होगा, ही से बनेगा। और फिर जब मुखातिब उसके अपने जमा है, मुखातिब जमा है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये होता ना टीचर टोल्ड, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, तब भी दे आना था, ठीक है ना, तो फिर भी हमारे लिए आसान होता। लेकिन वो स्ट्रक्चर एक जैसे बन रहे थे इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा न्यू बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स यू आर ऑलवेज लेट, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दे वर ऑलवेज लेट।
तो ये हो गया यू का माई। माई कन्वर्ट होता है हिज और हर में। जॉन सैड माई कार इज न्यू। जॉन सैड, ये देखें अब हमने दोबारा से, हमें क्योंकि इसके अंदर टू तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, ये किसी को मुखातिब तो नहीं कर रहा। तो अगर जब टू आएगा तो तब पर हमारे लिए मसला बनता है, फिर हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज आप इसको जॉन सेड लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं भी आपको क्लियर कर दूं, हाँ अगर आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये सेट की कन्फ्यूजन ही ना हो, तो आप हर सेंटेंस को टोल्ड से कर सकते हैं। जो जर्नल हैं, जर्नल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप टोल्ड इस्तेमाल करना चाहें हर सेंटेंस में, जैसे आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो जॉन टोल्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉन सेड दैट हिज कार वॉज न्यू। अब यहाँ पर जो है माई जो है वो कन्वर्ट हो गया, जॉन की कार थी ना और जॉन कह रहा था, तो ये माई जो है वो हिज में कन्वर्ट हो गया। तो आवर जो है वो देयर में हो जाता है। ही दे सेड आवर हाउस इज बिग। तो आवर जो है वो दे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे सेड आवर हाउस इज बिग। दे सेड दैट देयर हाउस वॉज बिग। इज जो है ये वॉज में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कन्वर्जन है जो आपने करनी होती हैं टेंस की, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आवर चेंजेस टू देयर। मी किस में चेंज होता है, हिम में और हर में। शी सैड ही गेव मी अ गिफ्ट। शी सैड दैट आ गया। ही गेव हर अ गिफ्ट। या जो मी था वो मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस फीमेल को, तो यहाँ पर फिर हमने इसको हर से चेंज कर दिया, ठीक है। फिर आगे देखें, अस जो रिप्रेजेंट का चेंज होता है वो देम में होता है। दे सेड ही टोल्ड अस अ स्टोरी। दे सेड दैट ही टोल्ड देम अ स्टोरी। अस अ स्टोरी जो है, अस जो है वो किस में हो गया, अस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे को, तो इसलिए अस चेंजेस टू देम। अस जो है वो देम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है ही टोल्ड देम, तो ये पहले से ही पास्ट में है तो हमें ज़रूरत नहीं रही कि हम इसको पास्ट में चेंज करें। अच्छा, इसके बाद है माइन। माइन जो है ये चेंज होगा हिज में या हर में। अब देखिए किस तरह चेंज होता है। शी सेड दिस बुक इज माइन। शी सेड दैट डेफिनेटली आएगा। दी बुक वॉज हर्स। यहाँ पर माइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर को। अब दूसरा सेंटेंस देखें, डायरेक्ट जॉन सेड दिस बुक इज माइन। इनडायरेक्ट देखें, जॉन सेड दैट द बुक वॉज हिज, ठीक है। तो ये तमाम जो थे प्रोनाउन, ये उनकी कन्वर्जन आपने इसको देख लिया किस तरह हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई होप कि आपने इससे काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। और ये जो इसकी कन्वर्जन है प्रोनाउन की, इसको आप इस टेबल को या तो आप टेबल बना लें नोटबुक पे, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। अनदर थिंग दैट के मेरे जो है वेबसाइट उस पर भी ये अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी इसको प्रिंट आप इसका ले सकते हैं। तो ये था सेकंड लेक्चर। इसके बाद ग्रेजुअली मैं आपको सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आपको समझा दूंगी। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।